क्या आपकी कुंडली में भी धन योग है, फिर भी पैसा टिकता नहीं है? क्या आप भी मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन धन का पूरा फल आपको नहीं मिलता है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2026 में बनने वाले धन योग की पूरी सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गृह ज्ञान हिंदी। यह चैनल उन लोगों के लिए है जो ज्योतिष को केवल चमत्कार नहीं, बल्कि समय, ग्रह और कर्म के विज्ञान के रूप में समझना चाहते हैं। अगर आप आर्थिक स्थिरता, धन वृद्धि और भविष्य की सही दिशा जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम जानेंगे कि धन योग क्या होता है। तो धन योग वह योग होता है जो व्यक्ति के जीवन में धन, आय के साधन और आर्थिक स्थिरता लाता है। धन योग का अर्थ केवल पैसा आना नहीं, बल्कि पैसा रुकना और सही जगह लगना भी होता है। यही कारण है कि कुछ लोग बहुत पैसे कमाते हैं, लेकिन उनके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं टिकता है। अब मैं आपको बताता हूँ धन योग किन ग्रहों से बनता है। तो धन योग जो बनता है वो सूर्य और बुध की युति से बनता है। यानी कि जब सूर्य और बुध कुंडली में मजबूत होते हैं, तो व्यक्ति में वित्तीय समझ, योजना और निर्णय की क्षमता आती है। ऐसे लोग व्यापार, सरकारी सेवा या मैनेजमेंट में आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो धन के कारक है वो है गुरु और शुक्र। गुरु भाग्य का ग्रह है और शुक्र सुख व संपत्ति का। जब ये दोनों ग्रह शुभ स्थिति में होते हैं तो धन योग लंबे समय तक फल देता रहता है। ऐसे लोग पारिवारिक सुख और संपत्ति बनाते हैं। अब धन योग में आपके शनि का योगदान किस तरह से वो रहता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो शनि अगर कुंडली में मजबूत हो और शुभ हो तो व्यक्ति धीरे धीरे लेकिन अस्थायी धन बनाते रहता है। शनि मेहनत का पूरा फल देर से देता है, लेकिन टिकाऊ देता है। अब हम जानेंगे कि धन योग होने के बाद भी धन क्यों नहीं मिलता है। तो सबसे पहला जो इसका कारण है वो है ग्रहों की दशा साथ नहीं देती। अगर धन योग बनाने वाले ग्रह अपनी दशा या अंतरदशा में कमजोर हैं, तो वो आपके पास धन आने नहीं देते हैं, तो धन योग निष्क्रिय रहता है। दूसरा जो कारण है वो ये है कि धन से जुड़े भाव पीड़ित होते हैं। यानी कि दूसरा, छठा, 10वां या 11वां भाव अगर पीड़ित हो तो धन टिकता नहीं है। तीसरा जो कारण है वो ये है कि व्यक्ति की दिशा गलत होती है। कई बार ग्रह अवसर देते हैं, लेकिन व्यक्ति गलत क्षेत्र में मेहनत करता रहता है। इससे धन योग पूरा फल नहीं दे पाता है। अब हम बात करते हैं कि धन योग सक्रिय होने के 7 पक्के संकेत कौन से हैं। यानी कि ऐसे कौन से संकेत हैं जिनसे आप पता लगा सकते हो कि आपके धन के योग जो हैं वो सक्रिय हैं। तो सबसे पहला जो संकेत है वो ये है कि आय के नए स्रोत बनना, यानी कि अचानक नए अवसर और आय के साधन मिलने लगते हैं। दूसरा जो संकेत है वो है निवेश से लाभ, यानी कि आपने कहीं पर भी पैसे को निवेश कर रखे हैं, जमा कर रखे हैं, उनसे आपको रिटर्न मिलने लग जाता है। तीसरा जो संकेत है वो ये है कि नौकरी या व्यवसाय में आपके उन्नति होना, यानी कि प्रमोशन, वेतन वृद्धि या व्यापार विस्तार होता है। चौथा जो संकेत है वो ये है धन का सही उपयोग होना, यानी कि इसमें आपका पैसा जो है वो व्यर्थ नहीं जाता है, सही जगह पर आपका पैसा लगने लगता है। अब यहाँ पर पांचवा जो इसका जो संकेत है वो है अनुकूल गोचर, यानी कि ग्रहों की चाल धन के पक्ष में होती है। आपके पास काफी अच्छा धन आता है और आपके पास धन आने के संकेत बनने लगते हैं। छठा जो आपका संकेत है वो है बाधाओं का कम होना, यानी कि रुकावटें, कर्ज और तनाव धीरे धीरे कम होने लगते हैं। सातवां जो संकेत है वो ये है कि सोच और आत्मविश्वास में बदलाव, यानी कि व्यक्ति आर्थिक निर्णय बिना डर के लेने लगता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि धन योग केवल पैसा नहीं देता, ये आपकी सोच, दिशा और कर्म को भी बदलता है। जब धन योग सक्रिय होता है तो व्यक्ति खुद को आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करने लगता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए। ऐसे ही गहरे ज्योतिष ज्ञान के लिए गृह ज्ञान हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा लेख पढ़ने के लिए मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पर जाकर के इसका आप पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हो, जिसमें मैंने उपाय और कुछ मंत्र भी आपको बताए हुए हैं जो आपके काफी ज्यादा काम आएंगे। और अगले वीडियो में हम जानेंगे कि धन योग को सक्रिय करने के उपाय और आपका जो सही समय होता है वो कैसे आएगा, क्या करना है उसके लिए, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय माता दी।